अस्सलाम वालेकुम। आज हम कुरान करीम सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 76 से आयत नंबर 90 तक का तर्जुमा पढ़ने वाले हैं। तो आइए आयत नंबर 76 से बिस्मिल्लाह करते हैं। आयत नंबर 76 कहती है, और जब यहूदी मुसलमानों से मिलते हैं, यानी कि जब वो लोग जो ईमान लाए हैं उनसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम भी ईमान लाए हुए हैं। और जब वो अकेले में तन्हा होते हैं अपने लोगों के साथ, तो वो कहते हैं कि क्या तुम यहूदी मुसलमानों को वो ज़ाहिर करोगे जो अल्लाह ने तुम पे नाजिल किया है। क्या नाजिल किया है? हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्दीक, यानी हुजूर कैसे होंगे, ये चीज़ तौरात में ज़ाहिर की गई थी। तो फिर तो मुसलमान तुमसे बहस करने लगेंगे तुम्हारे रब के सामने, क्या तुम यहूदियों को समझ नहीं आती। इस तरीके से ये आपस में कहा करते थे। आयत नंबर 77, और जान लो कि क्या ये यहूदी ऐसा सोचते हैं कि अल्लाह नहीं जानता वो क्या ज़ाहिर करते हैं और क्या छुपाते हैं। आयत नंबर 78, और यहूदियों में से कुछ जाहिल भी थे जो किताब को नहीं जानते थे, और जो भी गुमान करते थे उस पे ईमान ला दिया करते थे, अपनी सोच में ही ईमान ला दिया करते थे। यानी जो भी चीज़ वो सोचते थे, जो भी उनकी झूठी ख्वाहिशात होती थी, उसी पे ईमान ला दिया करते थे। आयत नंबर 79, और लानत हो उन पे जो किताब लिखते हैं अपने हाथों से और कहते हैं कि अल्लाह की तरफ से है, और उसे खरीद लेते हैं थोड़ी सी कीमत पे। और लानत हो उन हाथों पे जो ऐसी किताबों को लिखते हैं, और लानत हो उन लोगों पे जो ऐसी कमाई का खाते हैं। आयत नंबर 80, और जब यहूदी कहते हैं कि आग तो हमें कुछ वक्त के सिवाय बिल्कुल नहीं छुएगी, यानी हम जहन्नम में कुछ वक्त के लिए बस रहेंगे, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनसे कह दो कि क्या उन्होंने अल्लाह से कोई अहद ले रखा है कि अल्लाह उनका अहद ना तोड़े। और क्या वो जानते हैं जो अल्लाह नहीं जानता? क्या वो ऐसा कहते हैं? आयत नंबर 81, और बेशक जो भी बुराई कमाता है और अपने आप को गुनाह से घेर लेता है, वो आग का भागीदार है, यानी कि वो जहन्नम में रहने वाला है और सदा के लिए वहीं रहेगा। आयत नंबर 82, और बेशक जो ईमान लाते हैं अल्लाह पे और अच्छे ईमान से अमल करते हैं, और वही है जो कि जन्नत के भागीदार हैं और वहीं पे सदा के लिए रहने वाले हैं। आयत नंबर 83, और याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया और कहा कि अल्लाह के सिवा अकेले किसी की भी इबादत ना करो, और अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, और यतीम और मिस्कीन से अच्छा बर्ताव करो, लोगों से अच्छा सलूक करो और बुराई को छोड़ो, और अपनी सलाह को कायम करो और अपनी ज़कात पे कायम रखो। और कुछ लोग फिसल गए सिवाय तुम में से कुछ के, हत्ता कि कुछ लोग तो फिसल गए थे। आयत नंबर 84, और याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया कि तुम आपस में एक दूसरे का खून नहीं बहाओगे और ना ही एक दूसरे को उनकी रहने वाली जगह से बेदखल करोगे, हत्ता कि तुम बदल गए गवाही देते हुए भी। आयत नंबर 85, और इसके बाद भी तुम एक दूसरे को मार दिया करते थे, और तुम में से एक जमात तो ऐसी थी कि बेदखल कर दिया करती थी अपने ही घर से लोगों को, और अपने दुश्मनों का साथ खिलाफी में देने लगती थी, और गुनहगारी में साथ देने के लिए मुब्तला रहती थी, और साथ में बगावत में भी मुब्तला रहती थी। और अगर तुम्हारे पास कोई आता था तो तुम उन्हें जाने देते थे, हालांकि तुम्हारे लिए तो ये सारी चीज़ें हराम की गई थी। तुम में से कुछ लोग किताब में थोड़ा सा ईमान तो लाते थे, लेकिन बाकी का इनकार कर दिया करते थे, और तुम लोगों के दरमियान इसका क्या हिसाब होगा, हत्ता कि तुम पे इस दुनिया की ज़िंदगी में लानत होगी, और क़यामत के दिन जो है तुम पे बहुत ज़्यादा बुरा अज़ाब होगा, और अल्लाह जो है लावाकिफ़ नहीं है कि तुम क्या किया करते हो। आयत नंबर 86, और जो भी अपनी आखिरत के बदले इस दुनियावी ज़िंदगी को थोड़ी सी कीमत में ख़रीद लेता है, उसके लिए जो है क़यामत के दिन, यानी उसके लिए जो है अज़ाब होने वाला है, ना ही वो हल्का किया जाएगा और ना ही वो मदद पाएंगे। आयत नंबर 87, और बेशक हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और उन्हें नबियों में से, यानी उन्हें नबूवत दी। हमने ईसा अलैहिस्सलाम इब्ने मरियम, यानी ईसा अलैहिस्सलाम जो मरियम
रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे थे, उन्हें साफ सबूत से नवाजा और उन्हें रूहुल कुद्दूस यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से सहारा दिया। और बेशक जब तुम्हारे पास कोई नबी आता था जिसकी तुम इंतजार करते थे तो तुम तो तकब्बुर में मुब्तला हो जाते थे, तुम उन्हें मार दिया करते थे और कुछ तो कुफ्र कर दिया करते थे। आयत नंबर 88। और वो कहते हैं कि हमारे दिल जो हैं वो पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। नहीं, अल्लाह ने तुम्हें लानत भेजी है तुम्हारे कुफ्र के लिए और तुम कुछ के अलावा यानी थोड़ा सा ही ईमान लाते हो। आयत नंबर 89। और जब यहूदियों के पास वो किताब आई यानी कुरान आई, तस्दीक करते हुए उसकी जो तौरात थी और इंजील थी, तो वो अल्लाह को बेशक इबादत में मुब्तला रहते और कहते, दुआ करते, और वो चाहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है काफिर क्या कर लें, अपनी फतह हासिल कर लें। वो अल्लाह को इसलिए जगाना चाहते थे और वो इसलिए भी जगाते थे अल्लाह को कि वो काफिरों से फतह पा सके। हालांकि जब उनके पास सही में जो है वो निशानियाँ आई, जब उनके पास सही में किताब आई, तब वो लोग कुफ्र कर लिए, तो अल्लाह की लानत काफिरों पे बनी रही। आयत नंबर 90। और कितना बुरा है उनके लिए कि अपने आप को बेच दिया करते हैं और कुफ्र कर लिया करते हैं उसमें, यानी कि जो कुरान में नाजिल किया गया है, और अल्लाह ताला से वो बिल्कुल जो भी नाजिल किया गया है उससे शिकवा किया करते हैं और अल्लाह के बंदों से शिकवा किया करते हैं। उन्होंने अपने ऊपर अल्लाह ताला का गुस्सा मोल ले लिया है और फिर काफिरों के लिए तो एक बुरा अजाब है ही। आज की आयत यहीं तक है। अगली बार हम आयत नंबर 90 से आयत नंबर 105 तक इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इनके नोट्स बना लीजिए। अगर आपको कहीं पे कोई गलती लगती है या कोई आयत समझ नहीं आती है तो आप हमारे चैनल पे या कमेंट बॉक्स पे उसे ज़ाहिर कर सकते हैं, आपको और तफसीर से समझा दिया जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाहु खैर।